नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण में पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण के प्रकार के बारे में, और इसका साथ ही और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्रोध आए तो अपने मन से लड़ो, क्रोध आए तो अपने मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। क्रोध आए तो अपने मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। कहने का मतलब है, आपको क्रोध आए तो किसी से, व्यक्ति से लड़ना नहीं है। मतलब कि मुसीबत मनुष्य से नहीं लड़ना है, मतलब अपने माइंड से लड़ना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है, कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो पहला है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कहते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता या गुण धर्म आदि बताए, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं जैसे काली गाय, अंधेरी रात, उजली। आप लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसका उदाहरण है, काली गाय, अंधेरी रात, उजली कमीज, मोटा आदमी, कमजोर लड़का। आप लोग यहाँ पे एक चीज देखते होइएगा, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, काली। क्या किया है? काली। काली, काली जो है ये क्या है सो बताओ। तो काली जो है यही है हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है, इसी को बोलते हैं विशेषण। फिर यहाँ पे अंधेरी, अंधेरी, अंधेरी हो जाएगा क्या? विशेषण। फिर उजली हो जाएगा हम लोगों का विशेषण। फिर मोटा, ये जो मोटा बता रहा है ये भी हो जाएगा हम लोगों का विशेषण। फिर कमजोर, ये कमजोर जो बता रहा है ये भी हम लोगों के हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए ये 4 भेद किसका होता है? विशेषण के होते हैं। किसके होते हैं? विशेषण के। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं सबके बारे में एक एक करके। ठीक है, कहते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कहते हैं, देखो इसका है, कहते हैं, देखो कहते हैं जिस किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो। उदाहरण है एक, कहता है वह एक अच्छा आदमी है। क्या बता रहा है? अच्छा आदमी जो बता रहा है, ये बता रहा है किसका बता रहा है? अच्छा बता रहा है, आदमी का अच्छाई, अच्छाई को बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण। यहाँ पे देखो काली टोपी, काली टोपी में क्या बता रहा है? रंग बता रहा है। क्या बता रहा है? रंग। कहते लाल रुमाल, ये भी यहाँ पे किसका बोध करा रहा है? तो रंग का बोध करा रहा है। किसका रंग बोध करा रहा है? रंग का बोध करा रहा है। ठीक है, रंग का बोध करा रहा है। आप देखो उसका चेहरा गोल है, तो ये किसका बोध करा रहा है? आकार का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? आकार का। ठीक है, कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता। ये क्या है? भूखे पेट जो हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया आपको आकार का। ठीक है, चलिए आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं दूसरा पे। कहते हैं परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं जैसे उदाहरण देखो, थोड़ा दूध। क्या है? थोड़ा दूध। देखो कहते हैं जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, उसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, उसी को हम लोग कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। क्या? परिणामवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध दो, पूरा आनंद लो, और घी लाओ, सावधान
सावधान 22 पैसेरी है, क्या है सावधान 22 पैसेरी है, कुछ रुपए दो। ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, क्या बता रहा है, परिणाम। ये देखो, ओ सॉरी सॉरी, देखो ये जो है यहाँ पे नहीं है, ये नहीं, ये तो हो गया है। चलो देखते परिणाम में, देखो कहते हैं थोड़ा, क्या, थोड़ा दूध। ये जो दूध यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा, ये किसका बोध करा रहा है, तो परिणाम का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, परिणाम का। कहते पूरा आनंद आ गया, ये किसका बता रहा है, आनंद आ गया, पूरा आनंद आया, क्या है, पूरा आनंद आ गया। तो ये भी किसका बोध करा रहा है, परिणाम का ही बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है, परिणाम का बोध करवा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा कहीं पर भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि इसमें परिणाम हो रहा है, मतलब ये परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अच्छा, आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसी को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये 2 महीने के 30 दिन होते हैं, इसमें किसका बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। जैसे मैंने बोल रहा हूँ एक सेंटेंस समझिएगा, मैंने रास्ते से जा रहा था तो 2 लड़के को देखा बदमाशी करते हुए। तो इसमें 2 लड़का, इसमें 2 लड़का जो हुआ क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। तो इसी को बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण, क्या, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, कहते हैं चौथा सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो ये देखो कहता है किसी संख्या के पहले आने वाले सर्वनाम को ही बोला जाता है, क्या, सर्वनामिक विशेषण। किसी संख्या के पहले आता है, किसके आता है, संख्या के पहले। संख्या के पहले कौन आता है, संख्या के पहले आता है सर्वनाम। सर्वनाम के पहले करा है किसको, सर्वनाम। देखो कहता है किसी संख्या के पहले आने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है। जो सर्वनाम होता है उसी को बोला जाता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, कौन विद्यार्थी अच्छा है। कोई पुस्तक ले लो, कहता है यह पुस्तक अच्छी है, वह नौकर अच्छी है। तो यह किसका है उदाहरण है, तो सर्वनाम का उदाहरण। किसका उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से 11 गो भेद नहीं, 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलो कहते हैं परिविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही बोला जाता है परिविशेषण। कहते हैं कुछ सामान्य परिविशेषण शब्द है, कहते हैं बहुत, अत्यंत, अधि, क्या है, कुछ परिविशेषण का नाम जान लो ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। बहुत, अत्यंत, अति, बिल्कुल, काफी, कहते हैं जरा, तनिक आदि। ये मतलब आपको क्या है, परिविशेषण का कुछ सामान्य परिविशेषण, मतलब ये आपको जहां पर जिस शब्द में आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये परिविशेषण है। जैसे आपको उदाहरण है, देखो कहते हैं यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है, ये क्या बता रहा है, तो परिविशेषण जो विशेषण का भी विशेषता बताए। जैसे यह आम मीठा है लेकिन यह आम बहुत मीठा है, तो ये क्या हो गया, परिविशेषण हो गया। बहुत जो लग गया यही इसी को बोलते हैं मेरे भाई परिविशेषण। क्या बोलते हैं, परिविशेषण। क्या बोलेंगे इसको, परिविशेषण बोलेंगे। कहते हैं वह अत्यंत सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है लेकिन वह अत्यंत सुंदर लड़की है, दोनों में डिफरेंट होता है। जैसे कि वह सुंदर लड़की है, तो यह इसमें देखो दोनों सेंटेंस अलग हो जाता है। जैसे वह सुंदर लड़की है तो ये नॉर्मल है, वह अत्यंत सुंदर लड़की है, ये इसमें क्या गया, बहुत ज्यादा, जो विशेषण का भी विशेषता बताए। वह सुंदर लड़की है तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर लड़की है, लेकिन वह अत्यंत सुंदर लड़की है, तो इसी को बोलते हैं परिविशेषण। क्या बोलते हैं, परिविशेषण। ठीक है, तो अत्यंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिविशेषण हो जाएगा। कहते हैं उदाहरण समझो,
घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्या होता है, उदाहरण, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत जो हो जाएगा, देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन घोड़ा बहुत तेज जो दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, तो इसी को बोलेंगे परिविशेषण। क्या बोलेंगे, परिविशेषण। आशा करता हूं आपको परिविशेषण समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसी को हम लोग परिविशेषण कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको कि समझ में आ गया होगा। कहते हैं विशेष्य किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहते हैं। किसको बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं, जैसे मेरे भाई कहते हैं विशेष्य और विशेषण में अंतर आप समझिए। कहते हैं विशेष्य जो शब्द विशेषता बताता है, कुछ जैसे काला, सुंदर, मीठा, इसी को विशेषण बोला जाता है। क्या बता रहा है, जो अभी आपके इससे पहले मैंने बताया कि जैसे इधर देखो मेरे भैया, इधर आपको मैंने बताया, जैसे देखो काला, अंधेरी, उजली, मोटा, कमजोर, ये सब क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्या, विशेषण, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कहता है विशेषण, विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ लो। कहते हैं जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे काला, सुंदर, मीठा। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कहते हैं जैसे घोड़ा, लकड़ी। अब यहाँ पे समझो वाक्य, काली गाय, काली गाय घास चर रही थी। तो ये जो देखो इसमें दो पॉइंट होते हैं मेरे भाई। काली, काली क्या है, यहाँ पे विशेषण है। क्या है, विशेषण। लेकिन गाय विशेष्य हो गया, मतलब किसका विशेषण, विशेषण बता रहा है, तो गाय का बता रहा है। किसका बता रहा है, गाय का। इसीलिए गाय यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य और काली हो जाएगा विशेषण, ठीक है। फिर है एक वाक्य और है, समझो वाक्य। कहते हैं सुंदर फूल खिला है। देखो सुंदर ये हो गया विशेषण, लेकिन फूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। किसका बता रहा है, सुंदर, तो फूल का बता रहा है। किसका बता रहा है, फूल का। तो इसीलिए फूल यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। देखो परिभाषा से ही स्पष्ट है, यहाँ पे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक विशेष्य भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट में दिल बना के भेजिएगा, ठीक है, कि भाई भाई जी हमको समझ में ये आ गया विशेष्य। कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। कहते हैं प्रयोग के दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कहते हैं विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब दोनों का परिभाषा हम लोग समझते हैं। प्रयोग के दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। देखो कहते हैं विशेष विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे मेरे भाई देखो उदाहरण, कहते हैं रमेश चंचल बालक है। क्या है, रमेश चंचल बालक है। क्या है, रमेश चंचल बालक है। तो चंचल जो हो जाएगा यही हो जाएगा मेरे भाई विशेष से हो जाएगा, विशेष से विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष से विशेषण। कहते हैं सुनीता, क्या है, सुनीता, सुनीता सुशील लड़की है। सुनीता सुशील लड़की है। कहते हैं इन वाक्यों में चंचल और सुशील, चंचल और सुशील देखो यहाँ पे जो रमेश चंचल बालक है, तो यहाँ पे इन कहते हैं चंचल और सुशील बालक और लड़की के विशेषण है जो संज्ञाओं जैसे विशेष्य के पहले आए हैं। विशेष्य के पहले आए हैं, किसके पहले आए, जो विशेष्य के पहले आए हैं, ठीक है। इसीलिए ये हो गया चंचल जो हो गया विशेष्य हो गया, ठीक है। कहते हैं सुनीता सुशील लड़की है। सुनीता क्या है, तो सुशील लड़की है, तो सुशील यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य विशेषण, ठीक है। ये आपको समझ में आया, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग प्यारा प्यारा सा दिल बना के भेजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करते चलिएगा पढ़ने में अच्छा लगा हो तो। कहते हैं विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहलाता है।
जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसी को विधेय विशेषण कहते हैं, कहलाता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, क्या है? मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। तो समझो मेरे भैया, कहते हैं मेरा कुत्ता काला, मेरा लड़की आलसी है। इन वाक्यों में काला और आलसी ऐसे विशेषण है जो क्रमशः कुत्ता संज्ञा हो गया। क्या हो गया? कुत्ता तो संज्ञा हो गया, कुत्ता संज्ञा हो गया, लेकिन काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। इसीलिए इसको बोलेंगे विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं आगे में अब है हम लोग सीखेंगे कि इसको विशेषण की रूप रचना। क्या करेंगे? रूप रचना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं व्यक्तिवाचक संख्या से विशेषण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखो भैया, समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। कहते हैं गाजीपुर, गाजीपुर का विशेषण क्या होता है? तो गाजीपुरी होता है। क्या होता है? गाजीपुरी होता है। कहते हैं मुरादाबाद, तो मुरादाबादी। क्या? मुरादाबादी क्या होता है? मुरादाबादी। कहते हैं गांधी, गांधी तो गांधीवादी। क्या? गांधीवादी। भारत, भारतीय। कहते हैं बनारस, तो बनारस का बनारसी होता है। जयपुर का जयपुरी होता है। बिहार का बिहारी होता है। जिया जिया हो बिहार के लाला, यही है बिहार का बिहारी। कहते हैं लखनऊ, तो लखनऊई हो जाएगा। कहते हैं जापान, जापानी हो जाएगा। कश्मीर तो कश्मीरी हो जाएगा। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संख्या से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोग बता दिए इसको विशेषण में बना दिए। किसमें बना दिए? विशेषण में। ठीक है, अब देख लो जातिवाचक। ये कौन सा? जातिवाचक। जातिवाचक संख्या से विशेषण बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? विशेषण। देखो, तो कहते हैं घर का होता है घरेलू। क्या होता है? घर का घरेलू। पहाड़ का पहाड़ी होता है। कागज का कागजी होता है। ग्राम का ग्रामीण होता है। शिक्षा का शिक्षीय होता है। परिवार का पारिवारिक होता है। दिन का दैनिक होता है। धर्म का धार्मिक होता है। समाज का सामाजिक होता है। वर्ष का वार्षिक होता है। ठीक है, इतना बात आया समझ में? आपको समझ में आया? इस देखो यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे पूछेगा पहाड़, पहाड़ का विशेषण रूप क्या होता है? तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या है, तो आपको मारना पड़ेगा पहाड़ी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब है किससे? अब समझो सर्वनाम से, सर्वनाम से विशेषण बनाना। ठीक है, कहते हैं जैसे यह, तो इसका विशेषण होता है, सर्वनाम होता है। पहले सर्वनाम देखो, यह है, जो यह रूप है, ये जो दिख रहा है आपको, यह जो है, यह हो गया सर्वनाम। इसका विशेषण हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा। इसका विशेषण का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा विशेषण है ये? तो सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो समझो, कहते हैं यह जो है यहाँ पे, यह सर्वनाम है। इसका विशेषण रूप होता है ऐसा। क्या? यह ऐसा। विशेषण क्या हो जाएगा? यह का ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो, यह किस विशेषण का प्रकार है? तो विशेषण में देखो सर्वनामिक विशेषण का यह प्रकार हुआ है। ठीक है, कहते हैं यह का भी विशेषण रूप होता है इतना। क्या? देखो यह मतलब इतना, यह किसका बता रहा है? परिणाम को बता रहा है। किसका बता रहा है? परिणाम को बता रहा है। कहते हैं यह इतने, मतलब यह बता रहा है संख्या का। किसका बता रहा है? संख्या। ये आप लोग याद करिए। कहते हैं वह वैसा, यह भी सर्वनामिक विशेषण को बता रहा है। ठीक है, कहते हैं वह उतना, यह भी परिणाम को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिणाम को। कहते हैं वह उतने, यह भी संख्यावाचक विशेषण का रूप है। ठीक है, कहते हैं जो जैसा वैसे, यह है प्रकारवाचक विशेषण। क्या है? परिकारवाचक विशेषण। कहते हैं जो जितना, ये भी परिणाम का बोध करवा रहा है। कहते हैं जो जितने, ये संख्या का बोध करवा रहा है। कहते हैं कौन कैसा, कैसा है, यह विशेषण रूप हो गया। कौन, यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो कैसा, यह प्रश्नवाचक विशेषण है। किसका विशेषण है? प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, तो कहते हैं फिर आगे है, आगे चलो आगे चलते हैं।
कहते हैं भाववाचक संख्या से विशेषण बनाना सीखते हैं। हम कहते हैं सुख, सुख का होता है मेरे भैया, पहले देखो कहते हैं दया, दया का हो जाएगा दयालु, फिर सुख का हो जाएगा सुखी, दुख का होगा दुखी, कहते हैं बाल का हो जाएगा बालपन, बाल का बालवान, कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का बुद्धिमान, कहते हैं लोभ, लोभ का लोभी होता है, साहस का साहसी होता है, कहते हैं क्रोध, क्रोध का क्रोधी होता है, क्रोध का क्रोधी, प्रेम का प्रेमी, आदर का आदरणीय। जैसे हम लोग बोलते हैं पिताश्री को, आदरणीय श्री पिताजी आपको सत सत नमन है। क्या बोलते हैं? आदरणीय श्री पिताजी आपको चरणों में मेरा सत सत नमन है। तो क्या करते हैं? आदर करते। क्या करते हैं? आदर, मतलब अपने पिता को सम्मान से कहते हैं आदरणीय पिताश्री आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। ठीक है, यह जो बोलते हैं इसमें क्या है? भाव है। क्या? भाव। अब देखो कहते हैं क्रिया से विशेषण कैसे होता है। कहते हैं पढ़ना, पढ़ना का होता है पढ़ाकू, लिखना का होता है लिखित, बेचना का होता है बिकाऊ, बिकाऊ कहते हैं झरना का, कहते हैं झरना का होता है झारा, कहते हैं भागना का होता है भगोरा, तैरना का होता है तैराक, कहते हैं उड़ना का मतलब होता है सॉरी लड़ाकू का मतलब, लड़ना का मतलब होता है लड़ाकू, खिलाना का मतलब होता है खिलाड़ी, पालना का मतलब होता है पालतू, कहते हैं पूजना का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। ठीक, ये बात आया समझ में? चलो अब यहाँ से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या मेरे पास 30 है। कितना है? 30 प्रश्न है। इसी में आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहले बात। और जितना भी स्कोर हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, कहते हैं पहला है, कहते हैं लोभ। लोक शब्द का विशेषण रूप क्या आता है? लोको होता है, लौकिक, लौकिक होता है, लोकी होता है, लोकपरक होता है। तो इसका आप देखिए, आप देखेंगे इधर को, हम लोग देखते हैं आगे। कहते हैं एक का है लोगो, लौकिक, लोगी, लोकपरक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा मेरे भैया। करेक्ट आंसर लौकिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लौकिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का भारतीय होता है। क्या होता है? भारतीय होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। कहते हैं समाज का होता है सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है। समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है। कहते हैं आदर शब्द का विशेषण क्या होता है? आदर का आदरणीय होता है। क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया। कहते हैं आदर शब्द का आदरणीय होगा। चलो देखते हैं 5 नंबर। कहते हैं रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचि का रुचिकर होगा। क्या होगा? रुचि का रुचिकर होता है मेरे भैया। कहते हैं अग्नि, अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा? अग्नि का भी विशेषण अगेन होता है। क्या होता है? अगेन। ठीक है, कहते हैं वर्ष का विशेषण क्या होता है? वर्ष का वार्षिक होता है। क्या होता है? वर्ष का वार्षिक होता है। कहते हैं राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? तो राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। क्या होता है? राष्ट्र का राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्र शब्द का राष्ट्रीय होता है। कहते हैं ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्राम का ग्रामीण होता है। ग्राबी, कहते हैं ग्राम में गांव। इसमें से कौन होता है? करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। तो गांव का ग्रामीण हो जाता है। क्या होता है? ग्रामीण हो जाता है। कहते हैं 10 नंबर में नमक शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, नमकी होता है, नमस्कार होता है, निमक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन। आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए 10 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। क्या 10 में से कितना प्रश्न सही किए हैं? क्या 10 में से कितना प्रश्न सही किए? ठीक है, कमेंट अपना नाम और अपना स्कोर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तब तक आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 11 दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन का होता है दैनिक। क्या होता है? दिन का होता है दैनिक। ठीक है, कहते हैं 12 में भूगोल, भूगोल का विशेषण क्या होगा? तो भौगोलिक होता है, भूगोली होता है, भूगोलक होता है, भूगोलिक होता है। ये देखो भूगोल शब्द का भूगोलिक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहते हैं
इतिहास, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ऐतिहासिक होता है, इतिहास होता है, कहते हैं इतिहासी होता है, इतिहासकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इतिहासिक होता है। क्या होता है? कहते हैं धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कहते हैं धार्मिक होगा, धर्मी होगा, धर्मयुक्त होगा, धर्म यज्ञ होगा। तो कहते हैं धार्मिक होता है धर्म का। क्या होता है? धर्म का विशेषण होता है धार्मिक। क्या होता है? धर्म का धार्मिक। कहते हैं कुसुम का विशेषण क्या होगा बनेगा? तो कहते हैं कुसुमित होगा, कुसुम होगा, कुसुमित होगा, कुसुम होगा। कहते हैं कुसुमा होगा, कुसुम कर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने ये होगा, कुसुमित होगा। क्या होगा? कुसुमित होगा। कहते हैं आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा का आत्मीय होगा या आत्मिक होगा, आत्मानंद होगा, परमात्मा होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने आत्मा का आत्मीय होगा। क्या होगा? आत्मा का आत्मीय। कहते हैं स्वर्ण 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 का विशेषण क्या होगा? स्वार्मिक होगा, स्वर्णकार होगा, सुवर्ण होगा, स्वर्णमयी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, स्वर्णमिक। कहते हैं जाति शब्द का विशेषण क्या बनेगा? जाति क्या हो जाएगा? आप लोग जातीय हो जाएगा, जातिक होगा, जात्य होगा, जतिक होगा। तो देखो ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मास महीना का विशेषण क्या होगा? मास का होता है मासिक होता है, मासी होता है, मासक होता है, महियाना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, मासिक होगा। मास का मासिक। ठीक है, कहते हैं 20 में बोलेंगे 20 शब्द का विशेषण क्या होता है? विषैला होता है, विषधर होता है, कहते हैं विषी होता है, विषयुक्त होता है। तो आप लोगों के सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, विषैला। ठीक है, कहते हैं कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? यहाँ पे बताओ 20 में से आप लोग कितना सही किए हो? 20 में से कितना आंसर आप लोग का आया है, कितना सही हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ कि भाई 20/20 आया है, 19/20 आया है, 19/20 आया है, 18/20 आया है। 15 से नीचे किसी का भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, 15 से नीचे जिसका भी आता है उसको समझ लो मेहनत करने की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। ठीक है, कहते हैं 21 में कहता है कांटा शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो कांटा का कटीला होता है, कांटी होता है, कंटक होता है, कांट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा मेरे भैया, क्या होगा? कटीला होता है। क्या होता है? कटीला। कहते हैं उच्च शब्द का विशेषण उत्तरा स्वस्थ क्या होगा? कहते हैं उच्चतर होता है, उच्चतम होता है, उच्चता होता है, उच्ची होता है। तो उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर होता है। क्या होता है? उच्चतर होता है। ठीक है, उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर होता है। क्या होता है? उच्चतर होता है। मैंने 16 का आंसर क्या लगाया था? कुछ गलत लगाया था क्या? आत्मा शब्द का विशेषण आत्मिक होता है। ये बी नंबर सही होगा आप लोगों के सामने जी। ठीक है, 20 नंबर सही होगा। ठीक, चलो कहते हैं 4 शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह है संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, विशेषण गुणवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है। तो ये आपको क्या बता रहा है? संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, कहते हैं थोड़ा पानी दो वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है थोड़ा यानी परिणाम को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिणाम को बता रहा है। तो ये हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। कहते हैं थोड़ा पानी दो वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो परिणामवाचक विशेषण है। किसका विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है। कहते हैं यह लड़का आलसी है वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, कहते हैं दया शब्द का विशेषण क्या होगा? दया शब्द का दयालु होता है, दयानंद होता है, दयी होता है, दयावान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने दयालु होता है। क्या होता है? दयालु। कहते हैं जंगल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जंगली होता है, जंगला होता है, जंगलर होता है, वन्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगली होता है। क्या होता है? जंगली। कहते हैं
शिव शब्द का विशेषण क्या बनता है? तो शिव का होता है शैव होता है, शिवानंद होता है, शिवम होता है, शिवी होता है। चलो देखते हैं। तो इसका हो जाएगा शैव होगा। क्या होगा? शैव। 28 का डेंट आंसर शैव होगा। ठीक है। कहते हैं 29 में साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्यक होगा, साहित्यक होगा, साहित्य होगा, साहित्यकार होगा, साहित्या होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। कहते हैं लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। कहते हैं बाजार शब्द का विशेषण क्या बनेगा? बाजारू होगा, बाजारी होगा, बाजारिक होगा, बाजारा होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने 30 का ए, बाजारू। इसमें ज्यादातर ऑप्शन आप लोगों के सामने देखने को मिला होगा, ए ऑप्शन था। ठीक है। कहते हैं शुरू से लेके अंतिम तक बनने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं मेरे ऊपर, इसीलिए आपसे आप लोगों को दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अगले टॉपिक किस पर आना चाहिए आप हमको कमेंट में बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर, कमेंट में बताओ किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं अगला। जैसे विशेषण हो गया, विशेषण के बाद आता है 3-4 टॉपिक मैं बता देता हूँ। क्रिया हो गया, काल हो गए, कहते हैं फिर काल के बाद होता है अव्यय हो गया, अव्यय हो गया, कहते हैं जैसे बोलते हैं संबंधवाचक हो गया, संबंध हो गया, संबंध का भेद होता है, समुच्चय होगा, विशेषण। संबंधवाचक को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं, समुच्चयवाचक जिसको कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, विषम यादि बोधक जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे नाउन पढ़ते हैं ना आप लोग, तो कहते हैं all the English words are divided into 8 groups according to the verb that in a sentence is called part of a speech। पढ़ते हो ना भाई? तो part of a speech कहते हैं how many part of a speech? तो कहते हैं there are 8 kinds of part of a speech। ठीक है। तो कहते हैं पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन के बाद होता है कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। तो ये 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम आपको पढ़ा दिए हैं लगभग क्या क्या पढ़ा दिए बता देते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा दिए, नाउन पढ़ा दिए हुए हैं, प्रोनाउन पढ़ा दिए हुए हैं, मतलब जिसको नाउन यानी संज्ञा पढ़ा दिए, प्रोनाउन यानी सर्वनाम पढ़ा दिए, एडजेक्टिव यानी विशेषण आप लोग को आज हम पढ़ा ही दिए। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमको किस पे आना चाहिए आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।